तो अब जाकर एनिमे को इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगी है। डीमन स्लेयर, नारुतो, विनलैंड सागा और भी एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ते चले जाएंगे। तो ठीक ऐसे ही कल नेटफ्लिक्स के ऊपर एक और एनिमे सीरीज रिलीज हुई जो कि हिंदी, इंग्लिश और जापानीज 3 लैंग्वेज में अवेलेबल थी, विच इज डिटेक्टिव कॉनन द कल्प्रिट हंजावा, जो कि डिटेक्टिव कॉनन की ओरिजिनल मांगा की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। और ये वही डिटेक्टिव कॉनन है जिसे हम बचपन में देखा करते थे। तो एक स्पिन ऑफ सीरीज है तो उसकी स्टोरी फॉलो करती है हंजावा कैरेक्टर को। देखो, हर मेन प्रोटैगनिस्ट का अपना एक ड्रीम होता है। जैसे लूफी का ड्रीम है पायरेट्स का किंग बनना, नारुतो का ड्रीम था होकागे बनना, गोकू का ड्रीम है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना। ठीक वैसे ही हंजावा का ड्रीम है एक सीरियल किलर बनना, जिसके लिए वो चले जाता है बेका टाउन। तो अगर तुमने डिटेक्टिव कॉनन देखा होगा तो तुम्हें बेका टाउन के बारे में पता होगा, वरना मैं तुम्हें बता दूं, बेका टाउन वो शहर है जहाँ पे क्राइम उनके खून खून में है। मर्डर तो यहाँ पे आए दिन होते ही रहते हैं, यहाँ तक कि इसके खुद के सिटीजन भी यहाँ पे नहीं रहना चाहते। तो हंजावा भी यहाँ पे आता है क्योंकि वो भी किसी को मारना चाहता है। यहाँ पे जितने भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें एक शैडो फिगर दी गई है जिसमें उनकी माउथ और आईज, यही 2 चीज विजिबल है। इसीलिए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी कुछ इस तरीके से दिखता है। तो सीरीज के स्टोरी और कैरेक्टर आपस में काफी बढ़िया काम कर पाते हैं क्योंकि इसमें क्लेवरनेस और स्वीटनेस का काफी बढ़िया सेंस बन पाता है। कभी भी हंजावा को देख के ये फील नहीं होगा कि यार ये जो करने जा रहा है वो गलत है। जैसे डेथ नोट में लाइट यागामी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं तो कुछ लोग उसे विलन मानते हैं, लेकिन इस सीरीज के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एम कुछ और है लेकिन इसके एक्शन कुछ और कहते हैं। ये दिखाता कुछ और है लेकिन ये अंदर से कुछ और है। इसका डिसीजन गलत है लेकिन बंदा दिल से बढ़िया है, इसीलिए कभी ये किसी को नहीं मार पाता क्योंकि ये जो कर रहा है, जो ये करना चाहता है, वो एक्चुअल में कभी करना चाहता ही नहीं है। इसे काफी फैसिनेटिंग एंड कूल लगता है, इसीलिए करना चाहता है। बट असल में इसकी जिंदगी कुछ हमारी ही तरह है। इसने सेविंग करके रखी है ताकि फ्यूचर में काम आए। दोस्त तो बन जाते हैं लेकिन उन्हें पार्टी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, इसलिए इसकी लाइफ उनसे काफी अलग है। जरूरत के समय कोई काम नहीं आता, पैसों के लिए जानता है, दूसरों को देख के ये भी इन्फ्लुएंस होता है और इसे भी इनसिक्योरिटीज खाती है। ये भी ये सोचता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये पूरा शो रिलेटेबल थीम से एक्सप्लोर करता है जहाँ पे अपने आप को कॉमेडी की तरह रिप्रेजेंट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसे देखकर हंसते हंसते पागल हो जाओगे, लेकिन जो ये सीरीज रिलेटेबल थीम्स को एक्सप्लोर करती है और अपने आप को कॉमेडी की तरह रिप्रेजेंट करती है, उसे देखने में मजा आता है। देखो, सबसे मेन बात, सीरीज के अंदर टोटल 12 एपिसोड है और पर एपिसोड की ड्यूरेशन 10 मिनट के अराउंड है। और अगर मैं इंट्रो आउट्रो हटाऊं तो टोटल ड्यूरेशन 5 to 6 मिनट की ही बचती है। मतलब पूरी सीरीज तुम 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सीरीज के अंदर एक तगड़ी सी स्टोरी देखने को मिलेगी, 5 से 6 मिनट के अंदर तुम्हें क्या ही स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, एंटरटेनमेंट तुम्हें इस सीरीज के अंदर पूरा मिलेगा। तुम्हें भले ही बहुत हंसी आए या ना आए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल जरूर बनी रहेगी। और 1 से 1.5 घंटा कंप्लीटली एंटरटेनमेंट रहेगा। अगर तुम्हारे पास 1 से 1.5 घंटे है तो तुम डेफिनेटली सीरीज को जाके देख सकते हो। मैंने सीरीज को एंजॉय करा, और अगर तुमने डिटेक्टिव कॉनन को देखा हुआ है तो उस सीरीज के भी कैरेक्टर इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे, जिससे तुम्हारा मजा इस सीरीज को लेकर और बढ़ सकता है। तो नेटफ्लिक्स पे जाके तुम इसे देख सकते हो, सिर्फ 1 घंटे का तुम्हें इसे टाइम देना है।